मैं और मेरी बच्ची किसकी जिम्मेदारी है। बहू ऑफिस से आकर ही कमरे में घुस गई। जरा चाय तो पिला दो, सिर दर्द से फटे जा रहे हैं। शोभा ने अंबिका को आवाज़ लगाई। अंबिका ने बेटी के कमरे में कुछ नहीं सुना। पीहू के सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसे तेज बुखार था। सुबह ऑफिस से छुट्टी न मिलने पर आशीष ने कहा था कि वो पीहू का ध्यान रखेगा। दवा की बोतल देखकर उसे अंदाजा हो गया कि पीहू को समय पर दवा नहीं दी गई है। बच्ची को सीने से लगा। अंबिका ने खुद से कहा, माँ के अलावा बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता। रसोई में आकर वह दूध गर्म करने लगी। शोभा जी, फिर तुनकी बहू चाय बनेगी? अंबिका की बातों में दुख था। शोभा जी यूँ दिल की बुरी नहीं थी, पोती से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन आमता तलाक के बाद वह अपने दोनों बच्चे के साथ उनके शहर में रहने लगी। तब से शोभा जी का झटका बेटी की तरफ बढ़ने लगता है। शोभा जी ने अपनी चाय बनाने लगी। आशीष के घर में घुसते ही शोभा जी का सिर पर झूठ बंधा देख पूछ बैठे तो वह फूट पड़ी। सारा दिन घर संभालो, शाम को बहू आने के बाद एक चाय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देख बिटिया की ऐसी हालत देख अच्छे का गुस्सा फूट पड़ा। सॉरी यार, मैं पीहू का ध्यान नहीं दे पाया। दीदी का फ़ोन आ गया था, उनका ऑर्डर डिलीवरी किया गया था, तो देखते ही जीजा जी से अलग होने के बाद मेरे प्रति जिम्मेदारी बढ़ गई है। आशीष ने अपने पक्ष रखा। तुम भाई बहन के प्यार से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस ये बताना था कि मैं और मेरी बच्ची किसकी जिम्मेदारी है। अंबिका ने गुस्से से कहा। शोभा जी कमरे में चाय की कपियाँ कमरे में आई। देखो बहू, नम्रता इस घर की बेटी है तो उसे बराबर करना नहीं, उसकी ज़रूरत होगी तो हमारा पहला बनता है उसकी मदद करना। बाकी पीहू पूरे समय सोती रहती है तो उसे लेने से सही नहीं समझती। अंबिका समझ गई, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है। आगे की बेटी के लिए कुछ और अख्तियार किया जा रहा है। पीहू की हालत में कुछ सुधार होने लगा। अगले ही दिन नम्रता ने अचानक अपनी माँ को फ़ोन पर बुलाया। शोभा जी की बेटी से मिलने का मन निकल रहा था, लेकिन अंबिका और आशीष घर का राशन निर्धारण बाजार गए थे। शोभा पीहू को साथ नहीं ले जा पा रही थी क्योंकि पीहू के वायरल से शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे गोद में ले जाया गया शोभा जी के बस में नहीं था। शोभा जी ने 3-4 फ़ोन दिए, बहुत ट्रैफिक में छूटे थे। शोभा जी पोती के कमरे में घुमेरी लगने लगी। फाइनली पीहू से नहीं हो रहा है। बड़ी माँ, आप बुआ के पास जाना चाहते हो? मैं अपना ख्याल रख लूँगी। अभी थोड़ा देर में मम्मी पापा आ जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ, जब बच्चे को कुछ होते हैं तो माँ पर क्या बीतती है। मेरी माँ भी रात भर जाग कभी मेरा फीवर चेक करती, कभी दवा पिलाती। मेरे खांसने पर वह रात भर सो नहीं पाती। लेकिन अम्मा, अगर माँ इतनी मजबूत होगी तो बच्चे की बात पर यह याद करेंगे। अपना ख्याल रखना खुद कैसे सीखेंगे। 4 साल की पोती के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुन शोभा जी का व्याकुल मन शांत हो गया। उन्होंने पीहू के साथ सीधा को वीडियो कॉल लगाया। देख बेटा, मेरी पोती इतनी बड़ी और समझदार हो गई है। बोलती है, अम्मा तुम बुआ के पास जाओ, मैं अपना ख्याल रखूँगी। आ जाओ, पर तुम्हारी भाभी काम करती है, मेरी पोती सब हो जाती है, इसलिए मेरा प्रदर्शन उतना आसान नहीं है। शोभा जी ने पीहू के माथे को चूमते हुए कहा। अंबिका और आशीष घर आ चुके थे। अंबिका ने दादी पोतों को एक साथ देखकर भगवान के आगे शीश झुकाया। सास या नंद को समझाने की कोशिश अगर मैं करती तो प्रतिक्रिया में 4 कड़ी बातें सुनने को मिलती। ये तो अच्छा हुआ भगवान ही पीहू के मन में समाकर बोल गए। आशा करती हूँ आप माँ जी संतुलन बनाए रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।